मीन राशि में 3 ग्रहों की युति होने जा रही है, जिसमें सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि शामिल हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, मान सम्मान, मंगल को उत्साह, आत्मविश्वास, शुक्र को भोग विलास और शनि को कर्म और अनुशासन का कारक कहा जाता है। शुक्र और शनि पहले से ही मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मीन राशि में जब त्रिग्रही योग जो बनता है, इसका असर सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ने वाला है। तो इसी तर्ज पर सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 12वें भाव में ये त्रिग्रही योग बन रहा है। इस समय आपके जीवन में व्यस्तता बढ़ने वाली है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो आपको अचानक से लोग मिलेंगे और अचानक से कुछ लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। परिवार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें, नींद से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के 11वें भाव में ये जो त्रिग्रही योग है, इसका निर्माण हो रहा है। ये समय आपका आर्थिक पक्ष जो है वो अच्छा बनाने वाला है। पद प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। सामाजिक स्तर पर सम्मान आपको मिल सकता है, कोई पद मिल सकता है आपको इस टाइम पर। बड़ों की ओर से मार्गदर्शन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में थोड़ी सी खटास बनी रह सकती है। कुछ नई खरीदारी का विचार आप इस टाइम पर कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के 10वें भाव में ये जो योग है, इसका निर्माण हो रहा है। इस समय आपके कामकाज में बदलाव संभव है। आपको सलाह है कि कार्यों पर अधिक ध्यान आपको देना होगा। उच्च अधिकारियों से थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर आपको हो सकती हैं। जीवन में प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ने वाली है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए अवसर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का समय है, आप वर्कॉलिक भी बन सकते हैं, नए दोस्त बनेंगे और परिवार में थोड़ी सी हलचल जो है वो बनी रहेगी इस टाइम पर। बात करेंगे अब कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के 9वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपका जो मेलजोल है वो कुछ विशिष्ट लोगों के साथ बढ़ने वाला है। बड़े अधिकारियों से संपर्क आपके बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। उच्च शिक्षा की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। छोटे भाई बहनों के प्रति समर्पण आपका बढ़ने वाला है। हालांकि खर्चे जो हैं वो आपके इस टाइम पर बने रहेंगे। धन खर्च पर कंट्रोल बनाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के 8वें भाव में ये जो त्रिग्रही योग है, इसका निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपका आसपास के लोगों के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। जिद और विवाद से जो है ये आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धैर्य और शांति से काम लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। आर्थिक पक्ष में खर्च और खरीदारी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन खरीदने का विचार आप इस टाइम पर बना सकते हैं। इस दौरान आपकी जो सामाजिक छवि है उस पर थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के 7वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपकी ओर से सोशल सर्कल में एक्टिविटी बढ़ने वाली है। नए लोगों से मुलाकात आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विचारों का टकराव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ सकता है। पार्टनर की इच्छाएं और उम्मीदें आपसे बढ़ने वाली हैं। ससुराल पक्ष को लेकर यात्राएं हो सकती हैं। साझेदारी के कामों में लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुला राशि के 6ठे भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। आपको सलाह है कि इस दौरान काम को सोच समझ कर करें। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। बाहरी लोगों का तनाव और गुप्त विरोधियों से परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ते हुए यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। लंबी यात्राओं के योग हैं। जल यात्रा भी आपके लिए संभव है, इसलिए थोड़ा सा बस इसमें सावधानी ज़रूर रखें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के 5वें भाव में इस त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये समय आपके लिए ठीक माना जा रहा है। परिस्थितियाँ अनुकूल दिखाई दे रही हैं। बच्चों से कोई अच्छी खबर इस टाइम पर आपको मिल सकती है। छात्रों के लिए अच्छा समय है। मेहनत करने पर परीक्षा में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। क्रिएटिव कामों में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। रिसर्च और मेडिकल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। रिश्तों में मिला जुला जो है ये समय आपके लिए रहने वाला है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो 4थे भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। घर निर्माण या घर से जुड़े कामों पे आपके खर्चे हो सकते हैं, या फिर घर बदलने का भी आप इस टाइम पर प्लान कर सकते हैं। माता पिता से रिश्तों में कठोरता ना रखें। आर्थिक रूप से घर में किसी वस्तु की खरीदारी हो सकती है। यात्राओं के भी यहाँ पर आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के तीसरे भाव में स्त्रीग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके जीवन में भागदौड़ बनी रहेगी, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम जो है वो थोड़ा सा कम मिल सकता है। धैर्य बिल्कुल भी ना खोएं, स्वभाव में कठोरता आ सकती है, मन में अपनी इच्छाओं से काम करने का आपको जो है बहुत ज़्यादा ये एक प्रबल इच्छा आपके अंदर डेवलप होगी। छोटी यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं, सावधानी रखें क्योंकि चोट लगने की भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। भाई बहनों से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। करियर में मेहनत करते रहना आपको इस टाइम पर होगा। चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के दूसरे भाव में स्त्रीग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके परिवार में हलचल बढ़ने वाली है, कोई मेहमान घर में आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध में आप अपशब्द कहने से आपको यहाँ पर बचना होगा। वित्तीय मामलों में आय और खर्च दोनों रहने वाले हैं। मांगलिक कार्य इस टाइम पर आपके लिए हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपके लिए जो समय है वो मिला जुला रहने वाला है। मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि के लग्न भाव में ये जो योग है इसका निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके भावनाओं में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। भागदौड़ के कारण सेहत पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। परिवार की ओर से दबाव महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, जिससे बचत पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।